क्योंकि अभी तो रेस्क्यू अभियान चल रहा है और इसमें एक ऑटो और एक कार इसकी सीधी चपेट में आई है। 4 लोगों के दबे होने की जानकारी शुरुआती तौर पर मिल रही है और यह भीषण है, ये हैरान कर देने वाला है, ये डरा देने वाला है। बुलंदशहर में जो हादसा हुआ, क्या मेट्रो के ट्रैक के नीचे से लोग ना गुजरे और गुजरे तो अपनी जान को हथेली पर लेकर गुजरे। ये देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए और इन तस्वीरों को देखकर ही आपको अंदाजा होगा कि यहां पर यह हादसा हुआ कैसे है। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं। ये जरा तस्वीर देखिए, ये कार है जिसको आप इस वक्त देख सकते हैं। इसके जो आगे का हिस्सा है वो सीधे तौर पर इसकी चपेट में आया है। स्लैब गिरा है और स्लैब जब गिरा है तो देखिए, ये अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर टीम पहुंच गई है, पुलिस वहां से भीड़ हटाने की कोशिश कर रही है। ये हम इस तस्वीर में देख रहे हैं, लेकिन हुआ क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। ऊपर से मेट्रो ट्रैक गुजर रहा है। मेट्रो ट्रैक के पिलर का एक स्लैब बताया जा रहा है कि अचानक टूटकर गिर गया। यह अपने आप में हैरान कर देता है भाई। किसी भी जगह से जब आप ये देखिए, ये तस्वीर आपको समझ में आएगी। ये व्यक्ति जो है इसमें दबा हुआ है, करा रहा है। ये इतना बड़ा स्लैब है जिसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये ऑटो जरा देखिए, इसकी हालत इस वक्त क्या हो गई है। इसके अंदर भी एक शख्स जो है दबा हुआ है, पीड़ित है, तड़प रहा है और फिर उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तस्वीर पूरी पिक्चर को एक तरह से क्लियर कर देती है कि हादसा हुआ कैसे है। जो लोग जिस तरह से भी मदद कर पा रहे हैं, राहगीर, उन्होंने शुरुआती तौर पर मदद पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है जिसको आप देखकर इस पूरे हादसे को एक क्षण में समझ जाएंगे कि हादसा हुआ कैसे है। इसके ठीक ऊपर से मेट्रो का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से ये हादसा हुआ है। इन 3 तस्वीरों के जरिए जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेट्रो पिलर का स्लैब गिर गया है, ऊपर मेट्रो का ट्रैक है, नीचे सड़क है जिस पर वाहन चल रहे थे और अचानक स्लैब का एक बड़ा हिस्सा टूटा और वो नीचे गिर गया। ये स्लैब टूटा और नीचे गिर गया। जिस वक्त ये स्लैब गिरा उसी वक्त एक ऑटो वहां से गुजर रहा था, उसके ठीक बगल में एक कार चल रही थी। अचानक ये दोनों को अपनी चपेट में स्लैब लेता है और फिर इसके अंदर एक शख्स जो है साफ तौर पर दबा हुआ नजर आ रहा है। मेरी जानकारी यह है कि 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक उन लोगों को निकाला गया है और कुछ को अभी निकालने की कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली भी हैं और व्यवस्था से सवाल पूछने वाली भी है कि किस तरह से यह कंस्ट्रक्शन हुआ है, कैसे यह काम हुआ है। क्या इस तरह से स्लैब टूटकर गिरेंगे, लोगों की जान लेंगे? इससे पहले भी इस तरह के हादसे हुए हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इस वजह से वो हादसा हो गया। लेकिन ये देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों को निकाला गया है, जो दबे हुए लोग हैं उनको ले जाने की कोशिश की जा रही है, अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ी टीम, बड़ी रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है और एंगल पड़ रहा है वरुण। ये देखिए, ये ऑटो जो है उसके अंदर जो व्यक्ति दबा हुआ है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। अब ये ऑटो का ड्राइवर भी हो सकता है या कोई मुसाफिर भी हो सकता है जिसमें सफ़र कर रहा हो, लेकिन अब उसको निकाला गया है। और ये देखिए किस तरह से बहुत तेज़ी के साथ ये रेस्क्यू टीम अस्पताल की तरफ निकली है ताकि एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल भेजा जा सके। जो पीड़ित है, इस दर्द को बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए, एक भारी भरकम स्लैब जहां से आप गुजर रहे हो ऑटो में बैठकर, कार में बैठकर, अचानक वो स्लैब टूटकर गिरे। मेट्रो के पिलर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर आरसीसी का बना हुआ, सीमेंट का बना हुआ, गिट्टी का बना हुआ, और वो अचानक इतनी ऊंचाई से गिरे। एक तो बहुत भारी भरकम स्लैब और ऊपर से ऊंचाई भी इतनी ज्यादा। मेट्रो ट्रैक जहां से होकर गुजर रहा है, उतनी ऊंचाई से अगर ये गिरता है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं क्या वो पल रहा होगा, कितना खतरनाक वो लम्हा रहा होगा जिस वक्त ये दुर्घटना घटी है। लेकिन आप देखिए, ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मेट्रो पिलर का स्लैब गिरने की वजह से 3-4 लोगों के दबने की जानकारी है और सड़क से गुजर रही एक कार भी इसकी चपेट में आई है। मुख्यतः ऑटो इसकी चपेट में आया है और ऑटो तो एक तरह से उसकी शक्ल ही पूरी तरह से बदल गई है। जो अंदर लोग फंसे हैं उनकी चिंता जाहिर बात है कि सबको हो रही होगी। अब उनको निकालकर किसी तरह से पहुंचाया जा रहा है हॉस्पिटल। उसी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर है और प्रशासनिक टीम, बड़े अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। लेकिन पहली
जो सूचना है उसके मुताबिक यही है कि अब जो घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। पहली प्राथमिकता इस वक्त प्रशासन के सामने यही है कि जो लोग इसकी चपेट में आए हैं उनको तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये तस्वीरें देखना इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक सामान्य दुर्घटना नहीं है। ये एक सामान्य सड़क दुर्घटना नहीं है। एक ऑटो और एक कार जिसकी चपेट में आए हैं वो मेट्रो पिलर का एक स्लैब है। और ये कैसे हो सकता है कि स्लैब ऊपर से नीचे गिर जाए, वो भी चलती हुई सड़क पर। कोई अंडर कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है, किसी तरह का कोई वहां पर काम नहीं चल रहा है, और अचानक ये स्लैब देखिए, इतना भारी भरकम स्लैब सीधा नीचे आकर गिरे, जिसमें से तार भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये प्योर आरसीसी का बना हुआ है, जिसमें कंक्रीट है, सीमेंट है, गिट्टी है, भारी भरकम स्लैब है। और ये स्लैब अचानक इतनी ऊंचाई से आकर सड़क पर गिरे। ये चलती फिरती मौत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। सलोनी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। सलोनी, क्या जानकारी इस सिलसिले में मिल रही है? देखिए राम, अभी जो आधिकारिक जानकारी मिल रही है, ये स्लैब गिरता है, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है, मुलुंड का ये इलाका है जहां पर ये स्लैब गिरता है और इसकी चपेट में एक ऑटो और एक गाड़ी के आने की जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू टीम 108 रेस्क्यू टीम वहां मौके पर पहुंच चुकी है। कोशिश ये की जा रही है कि क्या ऑटो चालक या कोई इसमें फंसा है तो उसे बाहर निकाला जाए, लेकिन बहुत गंभीर सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं राम, क्योंकि ये एक चलती रोड है। एक चलती रोड पर इस तरह से स्लैब गिरना ये बताता है कि उस रोड पर जो भी गुजर रहा है उसकी जिंदगी को खतरा था। क्या यहाँ पर किसी पैमाने पर लापरवाही की गई? क्योंकि बिना लापरवाही के ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई ऐसे मेट्रो का स्लैब जो है नीचे गिर जाए। तो अभी ये सब जांच का पहलू है, लेकिन फिलहाल अभी रेस्क्यू वहां चल रहा है, जो अभी तस्वीरें बता रही हैं। और आप तस्वीरें दर्शकों को दिखा भी रहे लगातार कि कैसे वहां पर हालात अचानक से बदल गए। अब सोचिए, रोड से कोई वाहन गुजर रहा है, अचानक स्लैब गिर जाए तो कोई किसी चीज की प्रिपेयर्डनेस यहाँ पर नहीं थी। लेकिन 12:20-21 पर करीब ये कॉल आती है और उसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज मौके पर पहुंचती है और अभी जो हालात है उसमें रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही। जानकारी अभी जो शुरुआती हम तक पहुंची है, बहुत जिम्मेदारी के साथ हम दर्शकों को बता रहे हैं कि 3 से 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है। अभी हो सकता है ये आंकड़ा बढ़े, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये हो जाता है कि ये गलती हुई कैसे, ये स्लैब नीचे गिरा कैसे, ये क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस दौरान, उस एरिया को क्या बैरिकेड करके रोका नहीं गया कि वो चलती रोड चलती रहे? हो सकता है कि वहां पर बैरिकेड करके रोकना चाहिए था अगर कंस्ट्रक्शन उस वक्त चल रहा था। अगर ये एक हादसा है तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई लापरवाही की गई है तो उसे भी पहचान उसकी करना और जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। राम, तस्वीरें हम लगातार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें अभी रेस्क्यू वहां पर चल रहा है, जो हम तक जानकारी पहुंची है अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। और जब रेस्क्यू खत्म होगा उसके बाद आधिकारिक आंकड़े हम बता पाएंगे कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है और आए दिन इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं। अभी आपको याद होगा नोएडा में सेक्टर 150 में कैसे एक गड्ढे में एक शख्स गिर जाता है, दिल्ली में 2 जगह पर इस तरह की, जनकपुरी और रोहिणी में ये घटना होती है। तो इस तरह की घटनाएं आजकल ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही भी एक पहलू हो सकता है, जिसको लेकर सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर यहां भी लापरवाही हुई है तो हमने जैसे सवाल उठाए थे वैसे हम सवाल भी उठाएंगे। लेकिन अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। रेस्क्यू अभी चल रहा है, 108 सर्विस वहां पहुंच चुकी है और तस्वीरें सामने आ रही है और लोगों ने मदद की भी कोशिश की। लोग भी तुरंत आ गए थे जब इस तरह की घटना होती है। तो देखिए, पहला जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स होता है वो